नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी उस दौर में जी रहे हैं जहां पेरेंटिंग जैसी कला कार्यशालाओं व व्याख्यानों के माध्यम से सीखी जा रही है और जल्द ही हम देखेंगे कि कोई इनोवेटिव व्यक्ति या संस्थान पेरेंटिंग पर आधारित कोई डिग्री कोर्स डिजाइन करेगा। कुछ और आगे चलकर इस क्षेत्र में पीएचडी भी अवार्ड होगी। फिर पेरेंटिंग पर डॉक्टरेट व्यक्ति श्रेष्ठ अभिभावक साबित होंगे और जिन लोगों ने इस विषय से संबंधित डिप्लोमा भी नहीं किया है वे सभी माता पिता बनने के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। यहाँ आवश्यक है एक दफा पीछे मुड़कर देखने की। हमारे माँ बाबा, दादा दादी या नाना नानी किसी के पास भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं था। फिर भी आज हम जो कुछ भी बन पाए हैं उन्हीं के संस्कार, सीख, मार्गदर्शन, समर्पण, अपनत्व और प्रेम की वजह से है। परंतु आज अभिभावकत्व अर्थात पेरेंटिंग की परिभाषा ही बदल गई है। आज के अभिभावक अपने बच्चों के केवल मित्र बनकर ही संतुष्ट और गौरवान्वित अनुभव करते हैं। उनके अनुसार बच्चों को सिखाना, मार्गदर्शित करना, संस्कारित करना उन विद्यालयों और महाविद्यालयों का कर्तव्य है जहां वे इस हेतु भारी भरकम फीस अदा करते हैं। स्कूल, कॉलेज और शिक्षकों की अपनी शिकायत है कि बच्चे 15-16 घंटे तो घर पर ही बिताते हैं। शेष 7-8 घंटों में स्कूल और शिक्षक कोई बड़ा तीर नहीं मार सकते। सो आज के समय में बच्चे, किशोर और युवा उस गेंद की मानिंद नजर आते हैं जिसे एक दूसरे के पाले में डालकर मम्मी, डैडी और स्कूल, कॉलेज बचते बचाते और चीखते चिल्लाते रहते हैं कि नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। कहा जाता है कि हम सभी अच्छी या बुरी पेरेंटिंग का परिणाम भर हैं। अच्छी पेरेंटिंग के सुपरिणाम को सभी सराहते हैं, मगर क्या बुरी पेरेंटिंग जैसी कोई बात होती भी है? जबकि संसार के सारे माता पिता बच्चों के लिए अपने जीवन के तमाम संघर्षों, विपन्नताओं व विफलताओं से अलग एक निहायत खूबसूरत, सफल व सुखी जीवन ही चाहते हैं। कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को चोर, डाकू, लुटेरा या बुरा इंसान नहीं बनाना चाहता और फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं तो हम उनकी संगति और अपने भाग्य को कोसने भर से ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। आज के समय में देर रात तक होटलों में पार्टी आयोजन सामान्य सी बात हो गई है, पर अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अब जमाना संयुक्त परिवारों का नहीं रहा जहां बच्चों का ख्याल रखने के लिए दादा दादी, बुआ, चाचा व अन्य परिजन उपलब्ध रहते हैं। क्योंकि आज संयुक्त परिवारों का अर्थ केवल और केवल बंधन और प्राइवेसी हनन है। बच्चों को सिर्फ बेहतरीन स्कूल, कॉलेज और हर जायज नाजायज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर हम अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। बात चाहे मित्र चयन की हो या वस्त्र चयन की, हमारी गैर मौजूदगी, लापरवाही या आधुनिकता के नाम पर दी गई खुली छूट उन्हें एक ऐसी राह पर ले जाती है जहां से कोई यू टर्न नहीं बनता। बचपन की उद्दंडता को जब स्मार्टनेस का नाम दिया जाता है तो किशोर वय उच्छृंखलता से ग्रसित होता है और तरुणाई का बेकाबू होना निश्चित। बच्चों को सही गलत, उचित अनुचित और अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाना माता पिता, घर के अन्य सदस्यों, शिक्षकों और हम सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सुखद है कि हम इसे समझते तो हैं, जानते भी हैं, पर मानते नहीं। जानने और मानने के बीच की ये दूरी बेहद बुरे परिणामों के साथ गहरी और अपूरणीय क्षति का कारण बनती है। वास्तव में समाज, देश और दुनिया पेरेंटिंग के जिस प्रकार से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हो रही है वह है न्यूट्रल पेरेंटिंग अर्थात बच्चे पैदा कर उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ देना। और ऐसी बेकाबू बाउंसर गेंदें जब जिंदगी के मैदान में उतरती हैं तो क्या दृश्य बनता है, ये अक्सर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी की किताबों में, आत्महत्या के प्रकरणों में और जिंदगी के अन्य फेल्योर में देखते हैं। और इस सब में अभिभावकत्व जैसा अत्यंत आनंद का विषय अछूता रह जाता है। जबकि सोच कर देखिए कि दिन भर के थके हारे हम जब लौटते हैं घरों को तब बच्चों के लिए चॉकलेट्स और गुब्बारे खरीदना कितना रिफ्रेशिंग ख्याल है। अपने किशोर वय और नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजार पाना दरअसल हमारा ही सौभाग्य होता है।
और जब हम इसे बर्डन समझने लगते हैं तब पेरेंटिंग पर कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम अपने बच्चों को केवल और केवल अपनी जिम्मेदारी ही समझने की भूल करेंगे तो कल हम भी उनके लिए एक बोझ भरी जिम्मेदारी ही बनेंगे, जबकि जिम्मेदारी से कहीं अधिक ये रिश्ता है, बल्कि हर रिश्ता है गहरे प्यार और समर्पण का। और तभी हम ये सुखद कल्पना कर सकते हैं, कर पाएंगे कि कल हमारे बच्चे भी हमें अपने साथ ही रखेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनकी जिम्मेदारी है, पर इसलिए कि ना हम उनके बगैर रह सकते हैं और ना ही वे हमारे बगैर जी पाएंगे, है ना। बहुत शुक्रिया।